हमारे लिए ये चुनावी मुद्दा नहीं हो सकता, हमारे लिए ये राजनीतिक मुद्दा नहीं हो सकता, ये हमारी आस्था है। अयोध्या हो, हमारा काशी है, मथुरा है, वृंदावन है, यहाँ हम सौंदर्यीकरण और यहाँ विकास नहीं करेंगे तो हमारे आराध्य हमसे पूछेंगे नहीं कि हम में आस्था भी रखते हो और हमारा विकास भी नहीं। यूपी में विधानसभा चुनावों से पहले एक नारा चला करता था, अयोध्या को लेकर कहा जाता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे। लेकिन अब एक नया नारा सुनने को मिल रहा है चुनावी चर्चाओं में। केशव प्रसाद मौर्य जो कि डिप्टी सीएम है, उन्होंने कहा है कि अयोध्या काशी हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है। तो बात सर घूम फिर के मथुरा पे आन टिकी है, धर्म पे आन टिकी है। इसको हमारी समझ में एक चीज़ ये नहीं आ रही है कि अगर हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री ने ये बात कही है तो हमने तो विकास कार्यों को गति दी है ना। 2 महीने के बाद चुनाव है, यही आरोप लगाने के लिए पहुंचेंगे कि साहब यहाँ विकास नहीं हुआ, वहां विकास नहीं हुआ। विपक्ष यही कर रहा है और विकास चौमुखी हुआ है तो प्रदेश की जनता 22 में बताएगी। लेकिन अयोध्या में कौन लोग रोड़ा अटकाते थे? आपने देखा था, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, एक ने तो वहां गोलियां ही चलवा दी, तमाम श्रद्धालुओं की हत्या ही करवा दी थी, उन पर उसने पार्टी स्थापित कर ली। तो ये इनकी आस्था नहीं है। हमारे लिए ये चुनावी मुद्दा नहीं हो सकता, हमारे लिए ये राजनीतिक मुद्दा नहीं हो सकता, ये हमारी आस्था है। चाहे काशी हो, मथुरा हो, अयोध्या हो, ये हमारी आस्था, हमारे आराध्य हैं। लेकिन अगर यहाँ पर विकास कार्य नहीं होगा तो आप जब जाएंगे वहां पर दर्शन करने के लिए, या वो खुद जाएंगे, क्या उनकी आस्था नहीं है विपक्ष के लोगों की? जाएंगे नहीं वहां पर दर्शन करने के लिए। जब दर्शन करने जाएंगे तो वहां देखेंगे कि चौमुखी विकास हो रहा है। यहाँ पर आज श्रद्धालु जा रहे हैं, बड़ा दिल करके जाएंगे, उन्हें खुशी होगी कि हाँ, उत्तर प्रदेश में आज धार्मिक पर्यटन भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अच्छा, मतलब ये मथुरा के विकास की बात कही गई है और इसका उस विवाद से कोई लेना देना नहीं। देखिए, विवाद से क्या लेना देना, हम विवाद की बात ही कहाँ करते हैं। हमने तो विवाद को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से सुलझाया ना। और रोड़ा कौन अटका रहा था? कांग्रेस के वकील खड़े होकर कहते थे कि साहब अयोध्या में राम मंदिर न बने क्योंकि अभी चुनाव है 19 में। ये तो कांग्रेस के लीडर कहते थे खड़े होकर, कपिल सिब्बल का बयान आया। और ऐसे ही समाजवादी पार्टी को आप देख लीजिए, उनके मुखिया, जब उससे पहले उनके जो पूर्व मुखिया थे, उन्होंने तो गोली चलवा दी थी वहां श्रद्धालुओं को कि भाई वो आस्था से जा रहे हैं ना, आपकी आस्था नहीं होगी। लेकिन वो प्रभु श्री राम का जन्मभूमि है, वहां पर भव्य राम मंदिर अगर नहीं बनेगा तो कहां बनेगा? तो मतलब सर, अपनी आस्था के लिए क्या उस विवाद का जल्दी समाधान हो सके तो ऐसी मजबूत पैरवी कोर्ट में की जाएगी? नहीं, मैंने कहा कि जो विवाद न्यायालय में जाएंगे वो न्यायालय संगत हो जाएंगे। हमें विकास करना है, हम सरकार में हैं, हम चाहे माननीय केशव जी हो और माननीय योगी जी, लगातार देखिए आप उत्तर प्रदेश में चौमुखी विकास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आज भी आदरणीय योगी जी अयोध्या गए हुए हैं, तो वो तो हम विकास कार्यों को गति दे रहे हैं। 2 महीने का समय बचा है, जो 5% 10% काम बचा है हम उसको भी करके जनता से जो संकल्प लिया था पूरा करेंगे। अच्छा मोहसिन जी, आज विपक्ष ये कह रहा है कि बीजेपी का ये सियासी विकास है, आस्था इनकी सियासी डगर से ही आगे बढ़ती है। बाकी अगर मंदिर की बात क्यों करते हैं, शिक्षा की बात करनी चाहिए थी चुनाव में, लेकिन वो बात वहीं पर मथुरा, अयोध्या, काशी, इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। असल में इन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की है। इनकी राजनीति एक ही जहां केंद्रित है। भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग पर इनका बहुत समर्थन रहता है। इनका विभाजनकारी लोगों के साथ में खड़े होते हैं। समाजवादी नहीं है, जिन्नावादी हैं, इसलिए ये आपसे इस तरह की बातें करेंगे। तो ये विभाजनकारी लोगों के साथ खड़े दिखाई देते हैं। धर्मांतरण कराने वाले लोगों के साथ, अवैध धर्मांतरण जो कराते हैं वो इनके मंच पर दिखते हैं। ये उनको महिमा मंडित करने वाले लोग हैं। ये आतंकियों को अपनी सरकार में छोड़ने की बात करने वाले लोग हैं। तो ये विकास से इनका दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। ये निजी स्वार्थ के लोग हैं, परिवारवाद के लोग हैं। हम प्रदेश की 24 करोड़ जनता को लेकर चलते हैं। आज आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो चौमुखी विकास हुआ है, कानून का राज स्थापित हुआ है, भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, और जो भी विकास कार्य हुए हैं, आप जनता के बीच में जाइए ना। अभी 22 में जनता अभी जवाब देगी ना, तो इनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम फिर कहेंगे बार बार कि अयोध्या हो, हमारा काशी है, मथुरा है, वृंदावन है, यहाँ हम सौंदर्यीकरण और यहाँ विकास नहीं करेंगे तो हमारे आराध्य हमसे पूछेंगे नहीं कि हम में आस्था भी रखते हो और हमारा विकास भी नहीं, खाली आम जनता का विकास। तो जनता भी वहां जाएगी तो कहेगी हाँ, ये सरकार हमारी है, इसने चौमुखी विकास किया है। चाहे काशी हो, मथुरा हो, और वृंदावन हो और अयोध्या हो, हमने जो संकल्प लिए पूरे किए। और आज हम करोड़ों करोड़ जनता को राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं, दवा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आदरणीय योगी जी लगातार धरातल पर उतरकर काम कर रहे हैं। ये लोग तो बैठे हैं आज भी बड़े से रथ में, एयर कंडीशन में बैठ के आप लोगों को इंटरव्यू कौन दे रहा है? वो उस एयर कंडीशन से बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं? मतलब इतना तय है कि आप आस्था, जनता का भरोसा आस्था में होता है, आप उनकी आस्था को मजबूत करने के लिए जो विवाद चल रहा है मथुरा को लेकर, उसका जल्दी निपटारे का प्रयास करेंगे और साथ ही मथुरा का सौंदर्यीकरण भी करेंगे। आप जिस तरफ बात कर रहे हैं हम उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं आपसे। हम अपने विकास कार्यों को गति देने के लिए मथुरा भी जा रहे हैं। हमने काशी में भी विकास किया है, हमने अयोध्या में भी विकास किया है। आज माननीय प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री भी वहीं मौजूद हैं। लेकिन सर, सवाल ये उठते हैं कि केवल यही 3 शहर क्यों? पूरा प्रदेश आपका है तो बाकी जिले क्यों नहीं? क्यों चित्रकूट में नहीं किया क्या हमने? चित्रकूट नहीं कर रहे हैं हम, बुंदेलखंड नहीं कर रहे हैं हम, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हम नहीं बना रहे हैं क्या?
हमने बनाया। अब जाए ना अखिलेश यादव जी अपने वहां लोगों से मिले जाकर, वहां तो लोग पोस्टर लगाकर बैठे हुए हैं कि हमारा सांसद लापता है, तो आज अच्छी सी रोड बना दी है, आराम से जाइए। तो चुनाव की दिशा क्या रहेगी वो समझ में आ गया होगा कि अयोध्या, मथुरा, काशी और चौथा नाम जो गिनाया है सर ने वो भी चित्रकूट गिनाया है।